हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ हर्ष एंड यू आर वाचिंग द देसी नॉलेजिस्ट. एंड आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 10 मिथ्स जो इंडियन सोचते हैं वाइन के बारे में. आर दे राइट, आर दे नॉट? आई विल बी लेटिंग यू नो अबाउट इट. वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई होप यू एंजॉय इट. राइट, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट वाइन इज़ दारू. वाइन इज़ नॉट दारू. दे आर पार्शली करेक्ट बट नॉट टोटली. जो हार्ड स्पिरिटेड ड्रिंक्स होती हैं लाइक विस्की, वोडका, रम, they are having approximately 40 to 45% of alcoholic strength. लेकिन जो वाइन होती है that has approximately 15%. So which is why perception गलत है but they are partially right. So moving on to the second one. Second one is older the wine better it is. So again partially correct. Older the wine better it is. 95% जो वाइन होती है around the world that needs to be consumed in 1 or 2 years of the date of manufacturing you can say. बट 5% वाइन्स होती हैं जो एज करती हैं ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 10-15 ईयर्स तक भी एज कर सकती हैं, बट नॉट ऑल द वाइन्स. सो देयर अगेन पार्शली करेक्ट कि ओल्डर द वाइन बेटर इट इज, एटलीस्ट नॉट इन इंडिया. इंडिया में अगर कोई वाइन है नीड्स टू बी कंज्यूम एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वाइन ख़राब होने लगती है. इट स्टार्ट्स गेटिंग विनेगरी, इट स्टार्ट्स बिकमिंग विनेगर. Right. So third one, moving on to third one is wine, especially reds, needs to be consumed in room temperature. इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो रूम टेम्परेचर है दैट इज 35 to 40 डिग्री सेल्सियस. अगर आप यूरोपियन नेशंस में जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस का रहता है. सो काफ़ी डिफरेंस है. एंड अगर आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट के टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वाइन लेते हैं, यू आर स्पॉइलिंग द वाइन, यू आर स्पॉइलिंग द एक्सपीरियंस एज वेल. आपको अच्छे फ्लेवर्स नहीं आएंगे, अच्छे उसको आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे एंड यू विल स्टार्ट हेटिंग द वाइन. सो इट्स बेटर यू कंज्यूम योर वाइन एट अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 डिग्री सेल्सियस. द रेड्स एंड वाइट्स अ बिट लोअर. Right. Moving on to the next one, fourth one, that Indian wines are not good as compared to the international wines or like foreign wines, imported wines. Again, not correct, because there are wineries in India which are making exceptional wines which are competing in the international market as well. So Indian wines are good, definitely they are picking up the pace, but like comparatively to those जो काफ़ी समय से वाइन बना रहे हैं, Indians are still lacking behind, but still we are making good wines which are competing in the international market. So definitely Indian wines are good. Right. Moving on to the next one, that is fifth one, that is every wine has bubbles, that is known as champagne. So this is the funniest thing I have heard, या फिर पहला मेरा भी कुछ ऐसी परसेप्शन था जब मुझे नहीं पता था. बट डेफिनेटली all the wines that has bubbles is not a champagne, but all the wines that like you can say that way कि champagne एक जगह है फ्रांस में. तो जितनी भी स्पार्कलिंग वाइन उस पर्टिकुलर प्लेस पे बनती है, जितनी भी बबली वाइन उस पर्टिकुलर प्लेस पे बनती है, दैट कैन ओनली बी टर्म्ड एज अ champagne. लेकिन जितनी भी अदर वाइन्स बनती हैं जिसमें बबल्स होते हैं बट इज नॉट फ्रॉम champagne कैन नॉट बी कॉल्ड champagne. It's a bit tricky, so just pause it, rewind it, you will get to know कि मैंने क्या बोला. So जितने भी शैम्पेन्स है उसको आप स्पार्कलिंग वाइन बोल सकते हैं, लेकिन सारी स्पार्कलिंग वाइन्स को शैम्पेन नहीं बोल सकते, इन शॉर्ट. राइट. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है सो डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द वाइट्स एंड रोजे वाइन्स आर मेंट ओनली फॉर लेडीज. अगर आपने पिंक कलर की वाइन देखी होगी दैट इज नोन एज रोजे वाइन, एंड वाइट wine basically and rosé wines are not meant for ladies. Again, it's a total personal preference. अगर आपको अच्छी लगती है then you can go for it, but because it's a heavy, you can say high spirited alcohol लेते हैं Indians, which is why जो जितने भी Indians consume करते हैं alcohol, they usually take whiskey or rum, and which is why they think that the rosé wines and white wines, which is a bit lesser on the alcoholic strength, are meant for ladies because they can go with it, but it's not true. Number 7, कि wine doesn't get you drunk. Again, एक बॉटल पी के देखिए, you will get to know it. डेफिनेटली अगर आप छोटे स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में अगर आप फुल कंजम्पशन करते हैं, ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, डेफिनेटली इट मेक्स यू ड्रंक. लेकिन स्मॉल पोर्शंस में अगर आप टाइम स्पेंड करके वाइन को पीते हैं, डेफिनेटली इट्स टोटली फाइन. लेकिन एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज नॉट गुड. इवन आई एम नॉट प्रमोटिंग कि यू नीड टू यू कैन ड्रिंक 1 bottle of wine. Definitely small portions of anything is fine. Anything of excess, like it has a negative impact on the body, right? So next one, that is number 8, that is sweet wines are for beginners. Why people recommend sweet wines for beginners? Because
दे डोंट नो व्हाट वाइन इज़, दे डोंट नो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइन इज़. सो अगर आप डायरेक्टली उसको रेड वाइन रिकमेंड करेंगे विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, they won't be appreciating the wine, they'll start hating the wine as well. So it's better you recommend a newbie or a beginner a sweet wine or a dessert wine or a lower complexity wine or a lower alcoholic strength wine which they can drink, they can appreciate, and like slowly and steadily they start appreciating the wine and they start developing their palate for the wine, right? So again, it's not true कि sweet wines are for beginners again. Okay, number 9. So number 9 is flavors are added to the wines. It's not true at all. Flavors are not added to the wine. जो भी grapes होते हैं, there are different varieties of grape जिसके characteristics develop होते हैं. So it makes you feel that you are having a particular flavor, लेकिन it's not added at all. जितने भी flavors होते हैं, that is totally natural of the grapes. जो भी natural characteristics होते हैं grapes के, उसकी वजह से आपको flavors मिलते हैं, and nothing is added externally, right? Number 10. वाइन्स विद द कॉक आर द बेस्ट. ऐसा कुछ भी नहीं. अगेन जो बेस्ट वाइन्स अराउंड द वर्ल्ड हैं, डेफिनेटली जो ओल्ड वर्ल्ड वाइन्स हैं, इसका भी मैं एक नया सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई एक्सप्लेन अबाउट द न्यू वर्ल्ड वाइन एंड द ओल्ड वर्ल्ड वाइन्स. बट कॉक्ड वाइन आर नॉट द बेस्ट ऑलवेज, बट यू कैन से दैट कॉक्ड वाइन्स अच्छी हो सकती हैं, बट नॉट नेसेसरली कि सारी कॉक्ड वाइन्स अच्छी होती हैं. सो दीज आर द 10 पॉइंट्स या फिर 10 मिथ्स जो इंडियन सोचते हैं वाइन के बारे में. I hope you enjoyed the video till the end and thank you very much for watching the video. कोई भी questions या फिर कोई भी suggestions है, just comment down below. I'll be happy to reply them. So that is it for this video now, and if you like this video, definitely give it a thumbs up. Like कीजिए, subscribe कीजिए and share कीजिए, and hit that bell icon नीचे so that you will get the notification of my videos जैसे मैं upload करता हूँ. Thank you very much for watching the video till the end. I hope you enjoyed.